आजकल संसद भीतर से ज्यादा बाहर के लिए याद की जाती है। संसद का मकर द्वार जंतर मंतर बन गया है। मानसून सत्र में जो सिलसिला शुरू हुआ वह शीत सत्र में भी जारी है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन 3 दिसंबर को मकर द्वार पर 3 प्रोटेस्ट हुए। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने 4 लेबर कोड को लेकर जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। सबके हाथों में 4 लेबर कोड वापस लो, रद्द करो जैसे नारे लिखी तख्तियां और बैनर थे। कुछ सांसद दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए गैस मास्क पहनकर संसद पहुंचे। और तीसरा विरोध था बिहार को लेकर, जहां नई सरकार की शपथ होते ही बुलडोजर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इसके खिलाफ भाकपा माले के सांसदों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। एसआईआर पर चर्चा की मांग चूंकि मान ली गई है, इसलिए 3 दिसंबर को इसे लेकर विपक्ष ने कोई प्रोटेस्ट या हंगामा नहीं किया। लेकिन विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बार बार कहा था कि केवल एक मुद्दा नहीं है, जनता के कई मुद्दे हैं जिन पर वे संसद में बात करना चाहते हैं और जनता के मुद्दे उठाना कोई ड्रामे नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद शुरू होने से पहले विपक्ष को सलाह दी थी कि ड्रामा नहीं चलेगा। इसी का जवाब है कि विपक्ष ने तीसरे दिन एक साथ 3 मुद्दे उठाए। यहां यह भी नोट कर लीजिए कि मोदी जी ने क्या किया। उन्होंने संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की और क्या पूछा कि चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी एक चुनावी मशीन में बदल गए हैं और एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। उनके लिए लेबर कोड ये तो सब छोड़िए, क्योंकि उन्होंने ही लागू किया, लेकिन प्रदूषण भी कोई मुद्दा नहीं है, जबकि अपने निवास से बाहर प्रधानमंत्री जी को भी इसी हवा में सांस लेनी होती है। खैर, एसआईआर पर चर्चा की सहमति बनने से तीसरे दिन 3 दिसंबर को संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई लगभग सुचारू रूप से चली। नियमानुसार प्रश्नकाल हुआ, शून्यकाल हुआ। लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को विचार और पास करने के लिए पेश किया गया। राज्यसभा में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन एक्ट 2024 को बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसी तरह कई चर्चाएं हमें देखने को मिली। हमसे जुड़े रहिएगा इसी तरह, हम आपको रोज संसद की अपडेट देते रहेंगे।